हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रवंश के राजा हरिचंद या हमीरचंद के बारे में। कहीं कहीं इसका नाम हमीरचंद भी मिलता है। इससे पहले मैं आपको चंद्रवंश की स्थापना कैसे हुई और चंद्रवंश के राजा सुधाचंद तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद के राजा है हरिचंद, जो कि 833 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, एक धार्मिक राजा था। 2 वर्ष तक शासन कर अपनी जो गद्दी थी वो अपने पुत्र को सौंप दी थी, ठीक है ना। और ये जो है धार्मिक कार्यों में लग गया था, मंदिर वगैरह में पूजा करने लगा। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं वीणाचंद, और यहाँ से आप यह ध्यान रखेंगे कि वीणाचंद से ही प्रश्न पेपर में बनता है। वीणाचंद जो है 856 में गद्दी पर बैठते हैं, और सबसे पहली बात कम उम्र में राजा बनते हैं। एक विलासी राजा था, कुमाऊं का विलासी राजा वीणाचंद, कुमाऊं का विलासी राजा वीणाचंद, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके समय में, क्योंकि ये विलासी राजा था, राजकाज में ध्यान नहीं देता था, तो इसके समय में इसका फायदा खसों ने उठाया था। किसने? खसों ने। खसों ने वीणाचंद जो है इसके समय में जो है कुमाऊं पर अधिकार कर लिया और लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक शासन किया। और इनका शासन इतना अत्याचारी था, इतना अत्याचारी शासन था कि प्रजा पर इन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए खसों ने। और इसके जो है इनके डर से कुमाऊं के जो राजा थे वो अलग अलग क्षेत्रों में चले गए थे। उन्हीं में से एक थे वीरचंद, ठीक है ना। तो वीरचंद को जो है वापस गढ़वाल जो कुमाऊं लाने का जो कार्य किया था वो सेन खड़ायन ने किया था। किसने? सेन खड़ायन एक व्यक्ति थे, ये वीरचंद को वापस लेकर आए। सबसे पहला काम वीरचंद ने 1065 ईस्वी में गद्दी पर बैठते किया कि खसों को परास्त कर दिया, यहाँ से भगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद मेहरा और फड़त्याल को फिर से एक कर दिया। खसों को परास्त किया और मेहरा और फड़त्याल को फिर से एक कर दिया, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको सोमचंद के समय बताया था कि सोमचंद ने मेहरा और फड़त्याल को अपने राज्य में मंत्रियों के पद दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद राजबुंगा किले का जीर्णोद्वार कराया, तो वीरचंद ने ही जो है वीरचंद ने ही जो है राजबुंगा किले का जीर्णोद्वार कराया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोबारा से चंद्रवंश को पुनर्स्थापित किया, क्योंकि इससे पहले 200 साल तक खस शासन कर चुके थे, अस्तित्व खत्म हो गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नानकीचंद की। 1000 जो है 1177 से जो है और 95 तक शासन करते हैं। इसके समय की आपने एक ही घटना याद रखनी है, वो ये है कि इसके समय अशोक चल का आक्रमण हुआ था। किसका? अशोक चल का आक्रमण हुआ था। और अशोक चल के आक्रमण की जानकारी हमारे यहाँ से प्राप्त 2 त्रिशूल लेखों से मिलती है, एक गोपेश्वर त्रिशूल लेख और दूसरा बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, ठीक है ना। इन 2 त्रिशूल लेखों से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके बारे में पता चलता है कि नेपाली शासक था, दुलु निवासी था अशोक चल, तो उसके समय में आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले राजा के साथ। हम जो चंद्रवंश आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाएंगे, मतलब जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं किसी भी राजा को लेकर, चंद्रवंश के या प्रशासन को लेकर या जो है इनके करों को लेकर, हम वही आपको कराएंगे। उसके बाद फिर पवार वंश को स्टार्ट करना है। तो और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।